नाउन, इंफिनिटिव प्लस नाउन, ठीक है। ये अगला यूज में हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, है ना, तो इंफिनिटिव के जगह पर क्या है आपका, टू के साथ वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। तो हमने लिखा यहाँ पर टू बीट। बीट का अर्थ क्या होता है, मारना या पीटना। अब यहाँ कोई नाउन, टू बीट नाउन लिखा आपने, जैसे चिल्ड्रन नाम है ना यहाँ, तो सेंटेंस हो गया टू बीट चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ बच्चों को पीटना, बच्चों को पीटना। ना के अर्थ में आता है ना इंफिनिटिव, टू बीट चिल्ड्रन, है ना। आगे आप इसको हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर। टू बीट चिल्ड्रन इज नॉट गुड, इसका मतलब क्या हो गया, बच्चों को पीटना अच्छा नहीं है, या बच्चों को पीटना अच्छा नहीं होता है, नहीं होता है कि नहीं। बच्चों को पीटना अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं होता, क्लियर है। उसी तरीके से आप अगर इसका सेकंड यूज में अगर आप लिखें, है ना, जैसे अगर आप इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो इनमें मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आपने लिखा टू लव, है ना, आगे लिखा चिल्ड्रन, तो इसका मतलब क्या हो गया, बच्चों को प्यार करना, टू लव चिल्ड्रन, है ना। अच्छा होता है इज गुड, नहीं, टू लव चिल्ड्रन इज गुड, बच्चों को प्यार करना अच्छा होता है, नहीं, टू लव चिल्ड्रन, टू लव चिल्ड्रन इज गुड, बच्चों को प्यार करना अच्छा होता है कि नहीं। टू लव चिल्ड्रन इज गुड। इंफिनिटिव क्या सीख रहे हैं हम लोग, इंफिनिटिव के साथ नाउन का यूज। तो टू बीट चिल्ड्रन, बच्चों को पीटना, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, और टू लव चिल्ड्रन इज गुड, बच्चों को प्यार करना अच्छा है या अच्छा होता है। इसका क्या हो जाएगा आपका, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना अच्छा है कि नहीं। तो इसी का जरा आप एक सेंटेंस से मिलता हुआ बनाओगे, है कि नहीं, गरीबों की मदद करना अच्छा है, टू हेल्प बनाओगे जरा, गरीबों की मदद करना अच्छा है, क्या हो जाएगा, टू हेल्प द पुअर, है ना, टू हेल्प द पुअर इज गुड। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टू हेल्प द पुअर इज। देखो यहाँ पे गरीबों का मतलब एक से अधिक हो गया ना, तो ये गरीब एडजेक्टिव पुअर्स लगाकर, अगर आप इसमें एस लगाते हैं पुअर्स, इट डजंट मीन गरीब लोग या गरीब। जब कोई एडजेक्टिव हो और उसको आपको प्लूरल बनाना है, तो सिंपली उसके पहले आप लगा देंगे द पुअर का मतलब ही हो गया गरीब लोग या गरीब हो, है कि नहीं। उसी तरीके से बता दो, द रीच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग या अमीर, है कि नहीं। द रीच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, सारे जितने हो गए, ठीक ना। एस लगाने से उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो यह हो गया। इसी का दूसरा तरीका है, लिख ले इसको, नोट करो जरा। सर पुअर के बाद इजी रहेगा, आज आगे होगा नहीं, तो शुरुआत में ही लिखाया गया इंफिनिटिव के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इंफिनिटिव के साथ किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। अब इसका देखो जरा, इसी का दूसरा तरीका, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ जो अंतिम पार्ट है ना आपका, जो लास्ट पार्ट है इसका, ये इज नॉट गुड, ये अंतिम पार्ट क्या है, इज नॉट गुड। इसका क्या है, इज गुड। इसका भी क्या है आपका, इज गुड। इसी से पहले इज लगा दो, क्या लगा दो, सेकेंड मेथड के लिए अगर हम लोग जाए तो उसके लिए आप जो अंतिम पार्ट है आपका सेकेंड मेथड में आप क्या करोगे, इसी चीज को बोलने का बताने का दूसरा तरीका है, उसमें इट लगा दो। तो ऊपर वाला में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट गुड।
इट इज नॉट। बाकी जो पहला पार्ट है उसको लिख दो, है ना, क्या है, टू बीट चिल्ड्रन। इट इज नॉट गुड टू बीट चिल्ड्रन। इसका मतलब भी वही हुआ कि बच्चों को पीटना अच्छा नहीं होता। अच्छा, बच्चों को प्यार करना अच्छा है, फिर कैसे लिखोगे बताओ वहाँ पर, क्या हो जाएगा, इट इज गुड, है ना, इट इज गुड टू लव चिल्ड्रन, बच्चों को प्यार करना। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने का आपका दो तरीका हो जाएगा, या तो इंफिनिटिव के साथ आप नाउन यूज कर लीजिए, या इट इज के बाद आपका जो भी है, अच्छा है बुरा है, वो लगा दोगे, फिर आपका इंफिनिटिव के बाद क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, है ना। इंफिनिटिव के बाद क्या हो जाएगा, नाउन। नोट करोगे जरा इसको। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप दोनों तरीके से बनाओगे ना। उसने ये लिख लिए, हटाओ इसको, स्टॉप कर देना, जब लिखोगे वो पॉज कर, हाँ ये वाला पॉज करो, फिर सेंटेंस बनाएंगे आप सभी, दोनों तरीके से आप बनाएंगे। सेंटेंस है, दुकान चलाना आसान नहीं है। दुकान चलाना आसान नहीं है। दुकान चलाना को क्या हो जाएगा अंग्रेजी, पहले भी सिखाया, रन अ शॉप, रन अ शॉप। ब्यूटी पार्लर चलाना, रन और ब्यूटी पार्लर, है ना। तो बताओ जरा इसका पहला तरीका क्या हो जाएगा, टू रन अ शॉप इज नॉट टू इजी। रन और शॉप है इज नॉट इजी। क्लियर हो गया ये। यस अच्छा, दूसरा तरीका आपका इसमें क्या हो जाएगा, इट इज नॉट लगा इजी टू दोगे। रन अ शॉप। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा, इट इज Not easy to run a shop. नॉट इजी टू रन अ शॉप। टू रन अ शॉप, कि नहीं, दुकान चलाना आसान नहीं, इट इज नॉट इजी टू रन अ शॉप, है ना। या आप बोल सकते हो टू रन अ शॉप इज नॉट इजी, ठीक है। ये था आपका इंफिनिटिव के साथ किसका यूज, नाउन का, इंफिनिटिव के साथ नाउन। ये जो इंफिनिटिव होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। इंफिनिटिव ठीक है, जिसमें आपका एक होता है फुल इंफिनिटिव, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेयर इंफिनिटिव। क्या कहा जाता है वह, बेयर इंफिनिटिव। जो बेयर वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है, खाली या नंगा कह ले ना। कहा जाता है डॉक्टर साहब की खाली पैर घूमना चाहिए सुबह सुबह, है कि नहीं, रोशनी बढ़ती है कि नहीं। एक बच्चा को बोलता है कि बापू बताए थे तुमको कि क्यों घूमना चाहिए, क्यों घूमना चाहिए सुबह खाली पैर, तो सर जी चप्पल नहीं खियाता है चप्पल नहीं खियाता है इसलिए सुबह खाली पैर घूमना चाहिए कि नहीं। तो हाँ, तो ये जो फुल इंफिनिटिव होता है, फुल इंफिनिटिव जो होता है यह टू के साथ होता है, विथ टू, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं। और जो बेयर इंफिनिटिव होता है यह होता है विदाउट टू, इसमें टू का प्रयोग नहीं होता है, और लेकिन अर्थ वही हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे ना के अर्थ में इसका अर्थ निकलता था, जैसे आपको अगर ऐसा बोल रहे हैं टू प्ले, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, खेलना, और प्ले का अर्थ भी यहाँ पर हो जाएगा खेलना, जब हम लोग इंफिनिटिव के तौर पर लेंगे। और फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के रूप में रहेंगे
तब इस प्ले का अर्थ क्या हो जाएगा? खेलो। तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खेलो। क्लियर है? इसको नोट करो जरा। उसके बाद आप लिखोगे यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव, है कि नहीं? यूज ऑफ बेयर। अब आप लिखोगे यूज ऑफ वेयर इंफिनिटी। इसको शुरुआत में हमने आपको इस फॉर्म करके भी सिखाया है, यूज ऑफ वेयर इंफिनिटी। तो पहला आप लिखोगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेयर इंफिनिटी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेयर इंफिनिटी, है ना? इस ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या हो सकता है? तो ऑब्जेक्टिव केस पर जो होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। ई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? इन है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। डी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, है ना? इसके अलावा कोई नाम आप लिख सकते हो यहाँ पर, है कि नहीं? नेम, या आप लिख सकते हो मेरे पिताजी, तुम्हारे भाई, ऐसा करके कुछ भी ऑब्जेक्ट के सामने आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट वाली ऑब्जेक्टिव केस वाला ये हो जाएगा, या कोई नाम हो जाएगा, है कि नहीं? कोई नाउन आपका किसके जगह पर हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एग्जाम्पल के सहारे सीखे हम लोग, है कि नहीं? तो लेट और ऑब्जेक्ट की जगह अगर मी ले लें और यहाँ पर आपका कोई भी विदाउट टू के साथ वर्ब ले ले, अगर गो ले लेते हैं तो अब सेंटेंस क्या हो गया आपका? लेट मी गो। लेट मी गो, इसका अर्थ आपको हमने सिखाया था, मुझे जाने दो, है कि नहीं? मुझे खाने दो, लेट मी ईट, है ना? उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। लेट हिम रीड। किसी लड़की के लिए कहेंगे कि उसे पढ़ने दो, लेट हर रीड, है ना? मेरे पिताजी को आने दो, लेट माय फादर कम। क्या हो जाएगा आपका? लेट माय फादर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह कोई नाम हो जाएगा, लेट माय फादर कम, और यहाँ पे क्या हो जाना है आपका? कम, मेरे पिताजी को आने दो। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक सिर्फ अंतर यहाँ पे, अगर आपका इसके साथ अश आ जाता है कि नहीं, अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के जगह अस लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? लेट अस गो। तब आप ये किसी के लिए ऑफर हो जाएगा, प्रपोजल हो जाएगा, प्रस्ताव हो जाएगा कि चलो चलते हैं, लेट अस गो, है ना? लेट अस गो, इसी को शॉर्ट में लोग यूज करते हैं, लेट्स गो, है कि नहीं? लेट्स गो, चलो चले, है ना? चलो चले, या हो सकता है चलो चलते हैं। तो इसी प्रकार बताओ, चलो खेलते हैं क्या हो जाएगा? लेट्स प्ले, है कि नहीं? चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। चलो गाते हैं, लेट्स सिंग, है कि नहीं? तब यहाँ अर्श हो जाएगा इंक्लूडेड। मी में सिर्फ मैं हो गया, हिम में सिर्फ कोई एक लड़का हो जाएगा, हर में कोई एक लड़की हो जाएगी, देम में बहुत सारे, उन लोगों को पढ़ने दो, लेट देम रीड, है कि नहीं? पिताजी को आने दो, लेट फादर कम। चिंटू को मर जाने दो, लेट चिंटू डाई। लेट चिंटू डाई, ना? नोट करोगे।